थी उसने यह मन में विचार कर लिया, संत का दर्शन हमें हो गया है तो हमारे कष्ट का भी अंत हो जाएगा। पूछा जाकर के नारद जी महाराज ने, कौन हो देवी और तुम क्यों रो रही हो, और यह जो वृद्ध पुरुष तुम्हारे गोद में पड़े हुए हैं यह कौन है, और तुम विलाप क्यों कर रही हो, ये बताओ। अपना परिचय दिया, कौन है ये। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमहो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कहा मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो वृद्ध पुरुष मेरे गोद में सर रख के पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, मेरे बालक हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज ने कहा, देवी आप तो भक्ति हो, भगवान की परम प्रिया हो, और आप क्यों विलाप कर रही हो। तो बोली भक्ति महारानी, हे संत भगवान, हे नारद जी महाराज सुनो। उत्पन्ना द्रविड़े साहि वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, कहीं कहीं प्रदेशों में मुझे बड़ा सम्मान मिला, और कहीं कहीं पर जब मैं पहुंची तो वहां पर मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, मेरे पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए हैं, और मैंने जैसे ही भगवान के श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं नवयुवती हो गई और हमारे पुत्र बूढ़े हो गए, और बस यही मेरी चिंता का कारण है, इसीलिए मैं विलाप कर रही हूँ। भगवान के इस धाम में यदि मुझे अब शांति नहीं मिली तो मैं फिर विदेश को चली जाऊंगी, भारतवर्ष को छोड़ दूंगी। नारद जी महाराज ने कहा, देवी बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात को लेकर के तुम्हारे इस भारत भूमि को छोड़ करके न जाओ। वैसे भी जिसको देखो वो विदेश की ओर भाग रहा है, परीक्षित जी, जिसको देखो वो विदेश की ओर भाग रहा है, चाहे वह भगवान की कथा कहने वाले कथावाचक हों, और चाहे भगवान की भक्ति करने वाले संत हों, और चाहे नौकरी करने वाले लोग हों। अब भारत में किसी को अच्छा ही नहीं लगता, सब बाहर भागना चाहते हैं, सब यह चाहते हैं कि हमें विदेश जाने का मौका मिल जाए, क्योंकि विदेश हो आएंगे तो भाई नाम बहुत बढ़ जाएगा। और विदेशियों को आप देखिए, वह विदेशों को छोड़ करके वृंदावन में जाकर के देखिए, अयोध्या में जाकर के देखिए, बनारस में जाकर के देखिए, बड़े बड़े अंग्रेज लोग, बड़े कैसे, जो पैसे में बड़े, वो भी धोती कुर्ता को पहन करके भारत की वेशभूषा को अपना करके और क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और हम लोग जो सनातनी हैं वह हम भगवान को छोड़ करके, भगवान के धाम को छोड़ करके, उनकी वेशभूषा को छोड़ करके और क्या कर रहे हैं, हम अंग्रेज बन रहे हैं। इसी का तो नाम कलयुग है, इसी का नाम कलयुग है। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को समझाया और कहा, आपकी चिंता का मैं अवश्य नाश करूंगा, चिंता मत करो। नारद जी महाराज ने वेद वेदांत सुनाए, शास्त्र सुनाए, 17 पुराण तक सुना दिए, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य पर कोई असर नहीं हो रहा है। कुछ क्षण के लिए उनकी मूर्छित पड़े हुए नष्ट होती है और फिर पुनः गिर पड़ते हैं। नारद जी महाराज विचार करने लगे, अब हम क्या करें। तो आकाश मंडल से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, हे नारद जी महाराज, यदि तुम भक्ति के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो जाकर के सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया, सत्कर्म ही तो कर रहा हूं जब से आया हूं, अब कौन सा सत्कर्म बचा हुआ है जिससे इनके कष्टों की निवृत्ति हो सके। तो आकाशवाणी ने कहा, यह सत्कर्म जो है वह कोई संत बताएगा, किसी संत के पास जाओ, वह संत बताएगा। नारद जी महाराज वहां से उठे और कहा, देवी हमारी प्रतीक्षा करना। और चले संतों के समक्ष पहुंचे। जितने कलयुगी संत थे ना, वो कैसे थे,
वो बंत थे, वो संत थे ही नहीं। तो जैसे ही संतों ने, कलयुगी संतों ने सुना कि नारद जी हमसे कुछ पूछने के लिए आ रहे हैं कि सत्कर्म कौन सा है, तो संतों ने किनारा कर लिया। क्योंकि नारद जी महाराज अपने आप में कोई कम बड़े संत तो है नहीं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वेद वेदांत जानने वाले हैं। सभी संतों ने किनारा कर लिया और अंत में कहाँ पहुंचे हैं? बद्री विशाल में, जहाँ पर इनकी भेंट सनत कुमारों से हुई है, सनकादि ऋषियों से हुई है। और उनसे जाकर के कहा, यही मेरे जो ये मुख लटका हुआ है, कथा यहीं से शुरू की थी ना, यही कारण है, चिंता का विषय यही है। अब वह कौन सा सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने कहा? सनत कुमार बोले, भैया नारद, तुम संत हो और संत को बिल्कुल भी भगवान पर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि संतों के भरोसे पर यह दुनिया चल रही है। संतन के संग लाग रे, सभी लोग ताली बजाएंगे और गाएंगे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ताली बजाते हुए संतों का संग किन किन ने किया और किनकी बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। संत चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ताली बजाते हुए करेंगे। संत के जब चरणों की शरण ग्रहण करेंगे, संत क्या करते हैं? कागा से हंस करेंगे, कौआ से हंस बनाते। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उरे के राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उरे के राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल।
सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधु। राम चरण अनुराग रे तेरी अक्षी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। बंधन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए संत भगवान की। जय हो। सनत कुमार कहते हैं नारद जी बिल्कुल चिंता मत करो। हरे हरे पापानि दुष्ट चिंतैरपि स्मर्ता, अनिच्छयापि संस्पर्शो दहितेव हि पावकम्। भगवान हरि हरि हरैते पापम, भगवान श्री हरि का नाम लेने से समस्त पापों का कष्ट मिट जाता है। और भक्ति के कष्ट का निवारण कैसे नहीं होगा, इसलिए हे नारद जी महाराज, वह सत्कर्म कोई और सत्कर्म नहीं है। वह सत्कर्म क्या है? वह है श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी कहते हैं भैया, इस कथा का श्रवण तो हमने भी पिता ब्रह्मा जी के द्वारा किया है, तो इस कथा में ऐसी विशेषता क्या है जो अन्य कथाओं में नहीं है? 17 पुराण सुनाए, वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, लेकिन कोई असर नहीं उन पर हुआ। अब इस कथा से क्या असर होगा? सनत कुमार कहते हैं, नारद जी सुनो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। नारद जी, यह श्रीमद् भागवत की कथा को सदा श्रवण करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। और इससे क्या होता है? यस्याः श्रवण मात्रेण, जो इस कथा को श्रवण मात्र करता है उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि यह विशाल वृक्ष का परिपक्व पका हुआ फल है। नारद जी, इसलिए भागवत की कथा को भक्ति और ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराओ। कहा ठीक है। अब तो कथा की तैयारियां हुई, सर्वप्रथम स्थान चुना गया। कौन सा स्थान रखा गया? तो हरि का द्वार, श्री हरिद्वार धाम में यह कथा रखी गई। क्यों रखी गई? क्योंकि जब कथा होगी तो बड़े बड़े ऋषि, साधु, संत, महात्मा, योगी, तपस्वी सभी आएंगे। तो जो योगी लोग कंदराओं में बैठ करके योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं पर्वतों की कंदराओं में, यह बातचीत कहाँ चल रही है कथा की? बद्रीनाथ धाम में, पहाड़ों में। और भक्ति महारानी कहाँ है? वृंदावन में। तो पहाड़ ऊपर है और वृंदावन नीचे है, तो इसलिए बीच में इस कथा को रखा गया कि जो नीचे से श्रोता लोग आएंगे वो चले आएंगे, और जो ऊपर से आएंगे वो भी चले आएंगे। तो हरिद्वार धाम में रखा गया। कौन कौन आ रहे हैं इस कथा को सुनने के लिए? भृगु वशिष्ठ चमनस्य गौतमो मेधादति देवल देवरातो, रामस्तथा गादि सुतश्च शाकलो प्रकंड पुत्रात्रिज पिप्पलादः। बड़े बड़े ऋषि, साधु, संत, महात्मा आ रहे हैं। भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, चमन हैं, गौतम हैं, पाराशर हैं, व्यास हैं, सभी ऋषि लोग आ रहे हैं कथा को श्रवण करने के लिए। और भक्ति महारानी का आवाहन किया गया है। तो भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ कथा सुनने के लिए आई हैं। कथा को प्रारंभ किया किसने? कौन कथा सुना रहा है? सनत कुमार चारों भाई मिलकर के कथा को श्रवण करा रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे ही एक एक दिवस बीत रहा है, भक्ति महारानी का कष्ट दूर होता चला जा रहा है। जैसे ही सप्तम दिवस बीता है, अब तो क्या देखा सभी ने कि भक्ति महारानी